हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का, बज रहा था करीब 8 और छत पे आई थी गेहूँ फैलाने के लिए। इस समय गेहूँ एक भी गेहूँ धुला हुआ नहीं रखा था, तो सोचा कि गेहूँ धुल देती हूँ। और अब कई दिन तक लगातार धुलूँगी तो 1-2 कुंटल गेहूँ धुल के और रख लूँगी, क्योंकि इस समय जो मौसम है काफ़ी बीच बीच में ख़राब होता जा रहा है। और देखिए, गेहूँ फैलाती जा रही थी और ये देखिए सुबह से ही कितनी ज़्यादा धूप चारों तरफ फैल जाती है। और ये कुछ मोड़ दिखाई दे रहे थे, फिर जा रही हूँ पीछे की तरफ, फूल तोड़ूंगी पूजा के लिए, साथ के साथ पौधों में पानी डालूंगी और फिर जाऊंगी नीचे। और जैसे ही वीडियो एडिट करने के लिए बैठती हूँ, वैसे ही इतनी ज़्यादा ज़ोर से जमाई आने लगती है कि क्या बताऊँ। और ये देखिए, ये फूल है लिली का, और काफ़ी समय से सोच रही थी कि आप सभी को दिखाऊंगी। जब इसमें छोटी छोटी से कलियाँ निकली थी, उससे पहले ही मैं सोच रही थी कि दिखाऊं, जब कलियाँ निकलने वाली थी। ये देखिए, और इस समय जो पौधों में फूल निकलते हैं और जो पौधों का हरा रंग है, ये बहुत अच्छा लगता है। ये शीतलता प्रदान करता है हमें आँखों को। तो मुझे इस समय, और ये देखिए गुलाब के फूल निकलते हैं बराबर, 1-2 फूल निकलते रहते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारे फूल एक पौधे में नहीं लगते हैं। गर्मियों में यही दिक्कत होती है। और इस बार अभी मैंने ग्रीन नेट भी नहीं बांधी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये गमले सारे जो छत नई बनी है उसी में रखूँगी, इसी वजह से। और फिर ये शाम का समय है, फिर दोपहर में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और ये बना था पनीर, ऑर्डर था, इसीलिए बनाया गया था। और सभी पूछते हैं कि खोए का काम करते हो तो पनीर का भी काम करो, तो इसीलिए पहली बार ही बनाया गया। ये पनीर काफ़ी अच्छा बना है, और सबसे बड़ी बात कि शुद्धता है। और जब इससे मुझे पता चला कि पनीर में भी मिलावट आती है, तब से मैं तो पनीर खाना छोड़ चुकी हूँ। क्योंकि आज के समय में शुद्धता की गारंटी किसी के पास नहीं है, तो बाहर का तो कुछ भी खाना बेकार है। लेकिन अब घर में बनेगा तो ज़रूर खाऊंगी। और ख़ासकर पनीर का सेवन सुबह के समय काफ़ी अच्छा रहता है। और बाहर से पनीर मंगा के सुबह खाने में डर लगता है, क्योंकि पता नहीं किस तरह का हो, क्या मिलाया जाता हो, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। और अब तो किस चीज़ में क्या मिला दिया जाए हम समझ ही नहीं सकते। और उसके बाद रात का समय था, ये करीब 11 बजा हुआ था, और सभी काम अभी पड़े हुए थे। बर्तन धुलना, रसोई साफ़ करना, कपड़े रखना। और जब से ये खोए का काम शुरू हुआ है, तब से मेरा जो रूटीन है वो और भी ज़्यादा बिगड़ चुका है, क्योंकि काम ही बढ़ चुका है इतना ज़्यादा। लेकिन हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और मेहनत जब हम करते हैं, तभी हम अपने जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। और जीवन तो काफ़ी बड़ा होता है हर एक व्यक्ति का, और उसके लिए हमें धन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हमारा जीवन है, हमारा परिवार है, बच्चे हैं और खर्चे हैं। तो उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी हमें धन की ही ज़रूरत होती है। और पहले के समय में कोई भी काम होता था तो वो आसान हो जाता था, लेकिन अब सारे काम काफ़ी कठिन होने लगे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है कि सारी चीज़ें, कोई भी आप A to Z कोई भी चीज़ लो, इतनी ज़्यादा महंगाई है। और इस महंगाई भरे समय में परिवार को अच्छे से चलाना है अगर,
तो उसके लिए एक अच्छी आमदनी होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बच्चों ने ये काम शुरू किया। और अब देखिए सारे बर्तन धुल चुकी थी मैं, और अब सिर्फ तवा ही बचा था, और अब बारी थी रसोई साफ़ करने की। बर्तन लगाऊंगी, रसोई साफ़ करूंगी, और उसके बाद कपड़े तय करूंगी, तब कहीं नंबर आएगा सोने का। और काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि उतने सारे घर के जो काम है वो तो वैसे के वैसे ही हैं, और इन सब कामों में बर्तन बहुत ज़्यादा फैलते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार, आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिए। और जब रात का समय हो जाता है तो काम करने में अच्छा बहुत लगता है। बस इतना है। और अभी देखिए कढ़ाई भी मुझे धुलनी थी, ये देखिए, क्योंकि पनीर बनाया गया था तो इसको भी साफ़ करना था। तो एक एक काम अगर सोचूं तो दिन भर के लिए मेरे पास काम है, और रात 12 बजे तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती कामों से। और बच्चे खुद ही इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि ये सारे काम उनके बस के नहीं हैं। तो कढ़ाई भी साफ़ करनी ज़रूरी होती है, और अगर कढ़ाई को ऐसे ही छोड़ दो तो फिर सूख जाती है। और ये पनीर बना हुआ था इसमें, तो इसको साफ़ करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खोया बना के छोड़ दो तो कोई बात नहीं, लेकिन पनीर बना के इसको तुरंत साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी वज़न है इसमें, तो थोड़ा सा उठाने में दिक्कत तो होती ही है, खोलने में, लेकिन मैं खोल लेती हूँ, सभी कुछ कर लेती हूँ, सारे काम हो जाते हैं। बस भगवान एक बार मुझे फिर से स्वस्थ कर दें पहले की तरह, और खड़ा कर दें, जिससे कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। कढ़ाई भी साफ़ हो चुकी थी, सारे बर्तन भी साफ़ हो चुके थे। अब जा रही थी मैं रसोई साफ़ करने के लिए। तो इधर आई तो सोचा कि पहले बर्तन ही लगा देती हूँ, क्योंकि अगर ये एल्युमिनियम वाले भगोने में अगर बर्तन भर के रख दो थोड़ी देर के लिए, तो ये थोड़े से अंदर से इसमें गंदगी जैसी होने लगती है। और मुझे ये करते करते 12:15 12:30 बज गया था। और जबकि दोपहर के काम भी मैं 3 साढ़े 3 बजे से ही शुरू कर देती हूँ, कि जिससे कि शाम के जो काम है वो समय से हो जाएं। लेकिन फिर भी काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो मैनेज नहीं हो पाता, और वो रात हो ही जाती है। कितना भी सोचूं कि फटाफट हो जाएं सारे काम, लेकिन नहीं हो पाते। और ये लगा करता है कि 24 घंटे का जो समय है ये काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया जाए, कोई ऐसी तरकीब हो तो ज़्यादा समय मिलेगा, तो काम भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन काम कभी नहीं ख़त्म होते हमारे जीवन में, और धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती ही रहती हैं। जिम्मेदारियां बढ़नी अच्छी बात है, काम बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपना स्वास्थ्य अगर अच्छा रहे तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। रसोई भी साफ़ कर दी थी, ऊपर भी साफ़ कर दी थी, और नीचे भी साफ़ कर दी थी। और ज़्यादा मैं लीप नहीं पाती हूँ, लिपाई करने में मुझे बहुत दिक्कत होती। अब बारी थी कपड़ों को उठा के रखने की। कपड़ों को उठा के रखूँगी और फिर जाऊँगी सोने के लिए। और इस तरह से ये जो शाम का रूटीन था ये आप सभी के साथ शेयर किया। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखते हो, ये मेरी सभी से शिकायत है। तो ज़रूर, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। और आज कपड़े रोज़ की अपेक्षा बहुत कम थे, क्योंकि आधे मैं तह करके रख चुकी थी। तो जब जैसे जैसे बीच बीच में समय मिलता गया तो थोड़े थोड़े तह करके और रख दिए थे, इतने ही बचे थे। और फिर जैसे कोई बीच में काम आ जाता है
तो कपड़ों को छोड़ के और दूसरे काम करने पड़ते हैं। कपड़े रख दिए थे और ये है ये बिछौनियाँ, ये सिर में रखती हूँ जब दोपहर में लेटती हूँ। और ये देखिए कढ़ाई भी साफ़ हो चुकी थी। समय बज गया था 12:20। और अब सभी जगह की लाइट बंद करूँगी और सो जाऊँगी, क्योंकि लाइट अगर खुली रहती है तो फिर नींद अच्छी नहीं आती।